भाग ए के एक्ट 2009 सी थीत महत्वपूर्ण MCQ। एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? A 2005, B 2007, C 2009, D 2010। उत्तर C 2009। 2 RT एक्ट भारत में कब लागू हुआ? A 26 जनवरी 2010, B 1 अप्रैल 2010, C 15 अगस्त 2010, D 1 अप्रैल 2009। उत्तर B 1 अप्रैल 2010। 3 RTE एक्ट के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? A 3 6 वर्ष, B 6 14 वर्ष, C 14 18 वर्ष, D 5 15 वर्ष। उत्तर B 6 14 वर्ष। 4 RT एक्ट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? A अनुच्छेद 19, B अनुच्छेद वे A, C अनुच्छेद 45, D अनुच्छेद पाए A। उत्तर B अनुच्छेद BA। 5 निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटों का प्रावधान है? A 10%, B 15%, C 20%, D 25%। उत्तर D 25%। 6 RTE एक्ट के अनुसार शिक्षक का न्यूनतम साप्ताहिक कार्य समय कितना है? A 35 घंटे, B 40 घंटे, C 45 घंटे, D 50 घंटे। उत्तर C 45 घंटे। 7 RT एक्ट के अनुसार बच्चे के प्रवेश के समय क्या नहीं किया जा सकता? A जन्म तिथि पूछना, B स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना, C स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार लेना, D अभिभावक से संपर्क करना। उत्तर C स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार। 8 RT एक्ट के अनुसार बच्चे को प्रवेश से वंचित करने का एक प्रमुख आधार क्या नहीं हो सकता? A आयु, B जाति, C लिंग, D सामाजिक पृष्ठभूमि। उत्तर B C D इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं। 9 RT एक्ट में शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में कब लगाया जा सकता है? A हर महीने, B केवल चुनाव, जनगणना और आपदा राहत संबंधी कार्यों में, C किसी भी सरकारी कार्य में, D केवल छुट्टियों में। उत्तर B। 10 RT एक्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है? A केवल परीक्षा आधारित, B केवल व्यावसायिक, C निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, D केवल ऑनलाइन शिक्षा। उत्तर C। 11 NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? A प्रो कृष्ण कुमार, B प्रो यशपाल, C डॉको APJ अब्दुल कलाम, D डॉको कस्तूरी रंगन। उत्तर B प्रो यशपाल। 12 NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका मुख्यतः कैसी होनी चाहिए? A ज्ञान का एकमात्र स्रोत, B नियंत्रक, C सुविधादाता फैसिलिटेटर, D तानाशाह। उत्तर C सुविधादाता। 13 NCF 2005 शिक्षण को किससे जोड़ने पर सर्वाधिक बल देता है? A केवल पाठ्यपुस्तक, B स्कूल के बाहर के जीवन से, C केवल परीक्षा, D केवल गृह कार्य। उत्तर B स्कूल के बाहर के जीवन से। 14 NCF 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? A रटने को बढ़ावा देना, B सीखने को बोझमुक्त एवं अर्थपूर्ण बनाना, C केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना, D केवल पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना। उत्तर B। 15 NCF 2005 के अनुसार ज्ञान को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? A स्थिर, B केवल पुस्तक आधारित, C बच्चे के अनुभवों से जुड़ा हुआ, D केवल शिक्षक द्वारा दिया गया। उत्तर C। 16 NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? A बाल केंद्रित शिक्षा, B शिक्षक केंद्रित शिक्षा, C परीक्षा केंद्रित शिक्षा, D रटने पर आधारित शिक्षा। उत्तर 17 NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम को किससे जोड़ना चाहिए? A केवल परीक्षा, B बच्चे के जीवन एवं अनुभव, C केवल शिक्षक, D केवल पुस्तक। उत्तर B। 18 NCF 2005 में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? A केवल वार्षिक, B केवल लिखित, C सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग,